सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब धर्म की हानि होती है तब तब सत्य की आवाज बुलंद होती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में, जिसे हम 2026 कह रहे हैं, वहां सत्य बोलना, माफी चाहता हूं, सत्य बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं। वहां हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन दुनिया चुप है। भारत का तथाकथित सेकुलर समाज चुप है, लेकिन इस चुप्पी को तोड़ा है एक आवाज ने। एक ऐसी आवाज जो लखनऊ से निकलती है, लेकिन उसकी गूंज ढाका से लेकर न्यूयॉर्क तक सुनाई देती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल यानी बीते शनिवार को सीएम योगी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, सेकुलरिज्म दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी विरासत को नहीं पहचानते, उनका अंजाम बांग्लादेश के हिंदुओं जैसा ही होगा। आज के इस विशेष शो में हम बाबा योगी आदित्यनाथ के इस बयान के एक एक शब्द को डिकोड करेंगे। आखिर क्यों योगी जी को यह कहना पड़ा कि बटोगे तो कटोगे? क्या भारत भी उसी रास्ते पर है? और ये सेकुलरिज्म का चश्मा पहनकर बैठे नेताओं को योगी ने क्या आईना दिखाया? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज सच कड़वा लगेगा, लेकिन सुनना जरूर। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिससे ने लिबरल गैंग की नींद उड़ा। मुख्यमंत्री योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट कहा कि आज दुनिया में मानवता के लिए अगर कोई खतरा है तो वो है पहचान का संकट और अपने धर्म से दूरी। उन्होंने कहा कि हम सेकुलरिज्म के नाम पर कब तक खुद को धोखा दें? ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जिसने भारत की मूल आत्मा यानी सनातन धर्म को चोट पहुंचाई। दोस्तों सोचिए, एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति जब ये बात कहता है तो इसके मायने क्या हैं? योगी जी का इशारा साफ है। 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश बना। वहां से हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, लेकिन भारत में सेकुलरिज्म का पाठ सिर्फ हिंदुओं को पढ़ाया गया। योगी जी ने सवाल उठाया कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा था, तब भारत के ये मोमबत्ती गैंग वाले कहां थे? तब मानवाधिकार की बात करने वाले कहां छिप गए? सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखानि की बात करता है। बाकी सब तो मजहब या पंथ है जो अपनी बात थोपना जानता है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं, ये एक वैचारिक युद्ध का शंखनाद है। योगी जी ने साफ कह दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। अगर आप आंख मूंद कर बैठेंगे तो खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है।
अब जरा संदर्भ समझिए। मुख्यमंत्री योगी ने यानी सीएम योगी ने यह बात क्यों कही? हमारी टीम जब रिसर्च की तो रूह कपा देने वाला आंकड़ा सामने आया। बांग्लादेश में आज हिंदू आबादी घटकर 8% से भी कम रह गई। 2024 और 25 में वहां जो हिंसा हुई उसने 1971 की याद दिलाई। योगी जी ने अपने भाषणों में इसी दर्द को उभारा। उन्होंने कहा, पड़ोस में आग लगी हो तो उसकी तपिश हमारे घर तक भी आएगी। उनका कहना है कि जो लोग आज जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और भाषा के नाम पर बट रहे हैं, वो बांग्लादेश की स्थिति देखें। वहां जब भीड़ आती है तो वो ये नहीं पूछते कि तुम दलित हो या ब्राह्मण हो, तुम अमीर हो या गरीब। वो बस ये देखते हैं कि तुम सनातनी हो या नहीं। That's it. यही योगी जी का मूल मंत्र है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। विपक्ष से डर की राजनीति कहता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता कहते हैं कि योगी जी समाज को डरा रहे। लेकिन दोस्तों, क्या इतिहास से सीखना डरना है? क्या कश्मीर में जो हुआ, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, उसे याद दिलाना गलत है? सीएम योगी का कहना है कि हमें अपनी सुरक्षा और अपनी संस्कृति के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जात के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर हम अपनी ताकत को खो दें। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और रहेगा, क्योंकि भारत की पहचान सनातन से। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन का मतलब पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है, एक शाश्वत सत्य है। जो लोग सेक्युलरिज्म की आड़ में सनातन को गाली देते हैं, जो रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, योगी ने उन पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश के गद्दार हैं। वे भारत के जड़ों में एक तरह से कहें कि गर्म पानी डाल रहे हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 2026 की शुरुआत में योगी जी ने इतना आक्रामक रुख क्यों अपनाया? राजनीतिक पंडित मानते हैं कि वह 2027 में यूपी चुनाव की तैयारी कर, मतलब 27 के और 29 के लोकसभा चुनाव की नींव है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका एजेंडा डेवलपमेंट के साथ साथ धर्म की रक्षा भी। वो बताना चाहते हैं कि अगर सत्ता गलत हाथों में गई तो यूपी का हाल भी पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश जैसा हो सकता है। जाहिर है योगी जी के इस बयान पर सियासी घमासान मचना ही था। कांग्रेस ने इसे संविधान पर हमला बताया। उनका कहना है कि संविधान प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द लिखा है और मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति उसका अपमान कर रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार अपनी नाकामियां जैसे बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है और यहां बड़ा सवाल जनता का है। जब दुनिया भर में दक्षिणपंथी विचारधारा मजबूत हो रही है, जब हर देश अपनी संस्कृति को बचाने में लगा है, तो भारत में अपनी संस्कृति की बात करना सांप्रदायिक कैसे हो गया? योगी जी का सवाल जायज है। अगर सेक्युलरिज्म इतना अच्छा है तो यह पाकिस्तान
और बांग्लादेश में क्यों नहीं? ये सिर्फ भारत में हिंदुओं के लिए ही क्यों नहीं? ये वो कड़वे सवाल हैं जिनका जवाब तथाकथित बुद्धिजीवियों के पास नहीं। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की घटनाएं हमारे लिए एक केस स्टडी है। अगर हम आज नहीं जाते, अगर हम जातियों में बंटकर आपस में लड़ते रहें, तो कल हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं। योगी जी का संदेश साफ है, एकता में ही शक्ति है और सनातन ही सत्य, बाकी सब मिथ्या है, छलावा है। अब आपको फैसला करना है कि आप योगी की बातों से कितने सहमत हैं। क्या आपको भी लगता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के साथ धोखा हुआ, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीति? आप राय हमें कमेंट्स बॉक्स में खुलकर बताएं। आपके एक एक कमेंट को मैं खुद पढ़ूंगा और पढ़ता हूं। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदारों तक शेयर करें जो देश की चिंता करते हैं। सच को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।